बॉलर्स आपको टूर्नामेंट जिताते हैं, बैट्समैन आपको मैचेस जिताते हैं। अब एबीपी न्यूज का पैनल हमें ज्वाइन कर चुका है। आई एम रियली एक्साइटेड टू गो टूवर्ड्स जीएस विवेक। जी जीएस विवेक, क्या आप हमें सुन सकते हैं? हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। आपकी तरफ भी बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा है। हम तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपकी तरफ नर्वसनेस होगी कल के मैच को लेकर? जी हाँ बिल्कुल दानिश भाई, और कपिल पाजी और अतुल भाई यहाँ पर बिल्कुल वेट कर रहे हैं कि मोइन भाई हो, सिकंदर भाई हो। सिकंदर भाई को जरूर बोलना कि बहुत बहुत मुबारक। नहीं, मैंने आपके लिए फाइनल पहुंच गई है, लेकिन एक मैसेज रखा है। सावधान रहिएगा क्योंकि भारत मैसेज दूं मैं आपको फाइनल में। मैं आपको एक मैसेज दूं, मैं गाने की शक्ल में देना चाहता हूं कि बचना ए पड़ोसियों, लो मैं आ गया, बचना आप। कपिल जी, आप बड़ा सीरियसली हमें सुन रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ कुछ माहौल ऐसा ही है सर। मुझे लग रहा है कि पहले तो मुबारकबाद बनती है क्योंकि बहुत अच्छा मैच खेले और क्रिकेट बहुत अच्छी खेले। जिस तरह से पीक करी है टीम उनकी टाइम पे, सही टाइम पे, मुसीबतों से झेलते हुए यहाँ तक पहुंचे। और ये देखिए आवाम के चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, जो स्माइल्स बच्चों के चेहरे पे, ये बताता है कि कितना जरूरी था ये एक तोहफा पाकिस्तान के आवाम को, क्योंकि बड़ी सारी मुसीबतें हम जानते हैं इकोनॉमी को लेके हैं, अगर आप देख लें एनर्जी को लेके देख लें, और भी काफी सारी। तो ऐसी देखिए रिवाइटलाइज हो जाता है पूरा नेशन। तो पहले तो आपको कांग्रेचुलेशंस है। अब हम पहुंचे, आप तो पहुंच गए, पर अभी से अगर आगे इतना आगे सोचना कि हम पहुंच जाएंगे, तो इंग्लैंड अभी एक हमारे सामने एक कांटा है ऐसा जो कि मुसीबत पैदा कर सकता है। तो क्रिकेट है, आप सब खेले हो, तो मुझे लगता है कि पहले कल हम ये जीत जाएंगे, उसके बाद फिर हसीना बचेगी भी जरूर। कपिल जी, एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन हमारी तरफ यहाँ पर ये हो रहा था। आकिब भाई पिछले 3-4 दिन से इस बात की वजाहत कर रहे थे कि पाकिस्तान ने सिडनी में खेलना है, वहां पर सिचुएशन और कंडीशंस पाकिस्तान को सपोर्ट करती हैं। भारत ने एडिलेड में खेलना है, वहां की कंडीशन और सिचुएशन भारतीय टीम को सपोर्ट करती हैं। तो कल आपको फायदा होगा, कंडीशंस आपके तबीयत के मुताबिक होंगी। ये कह रहे हैं कि एडिलेड में जो कंडीशंस हैं वो भारत के काफी अनुकूल होगी, और ये कंडीशंस जो है हमको ज्यादा फेवर करेगी इंग्लैंड के खिलाफ। वो सब ठीक है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मैच जीतना पड़ेगा। जैसे आज पाकिस्तान ने मैच जीता है तो इसलिए फेवर करेगी, वो तो मान लिया, उससे कोई फर्क नहीं होता। लेकिन जाते जाते मुझे एक बात कहनी थी, जो इतना जुनून देखा है, जोश देखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पर इन्हीं सब लोगों को मैं कहना चाहता हूं, ये क्रिकेट है। जब आप जिम्बाब्वे से हार गए थे, इतना गुस्सा प्लेयरों के पाकिस्तान के विरुद्ध दिखाया प्लेयरों के, वो अच्छा नहीं लगा। हम सबको ये सीखना है, क्रिकेट हार जीत होती है, लेकिन आज वो जुनून देखा और उस दिन जो गुस्सा देखा था पाकिस्तान के लोगों को, वो अच्छा नहीं लगा। क्योंकि एज ए स्पोर्ट्समैन मैं चाहता हूं कि हम हारना नहीं चाहते, लेकिन अक्सर ऐसा होता है, कभी कभी आप हार जाते हैं। उसके लिए इतना भी अपने प्लेयरों से नाराज ना हो कि कपिल भाई, दानिश भाई, कपिल भाई मेरी बात सुने, मोइन भाई से और आकिब भाई से कि 92 के स्क्रिप्ट उनको शायद दिखता हुआ एक बार फिर उनके जहन में आ रहा हो किस तरीके से टीम बिल्कुल बाहर हो गई थी टूर्नामेंट से, वहां से वापस ऑस्ट्रेलिया में फाइनल तक पहुंच गई है। लेकिन मैं बस ये पूछना चाहूंगा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, एमसीजी का स्क्रिप्ट 92 में भी नहीं था, वो बेहतर तो जरूर होगा क्योंकि आप विश्व कप जीते थे, लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एमसीजी फाइनल, इससे बड़ा नहीं हो सकता कुछ। देखिए हमारी दुआ है कि कल आप जीत जाएं, क्योंकि जो मैच का मजा जो इंडिया और पाकिस्तान का आने वाला है, और मैं आपको बताऊं कि ये इंडिया जीत जाएगा। उसकी वजह ये है कि एक तो उनका डेविड मिलान जो है वो अनफिट हुए हैं, उनकी जगह फिल सॉल्ट आएंगे, और वो हमारे साथ भी खेले हैं। आपको थोड़ी सी टिप भी दे देते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर के आगे वो बिल्कुल फंसते हैं, स्पिनर्स के आगे फंस जाते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जिसने बाउंड्री को सही समझा, क्योंकि साइड की बाउंड्री जो 55 मीटर की है सिर्फ, और सामने जो है वो काफी लंबी बाउंड्री है, 85 से भी ज्यादा ही होगी। तो बॉलर्स को इंटेलिजेंस बॉलिंग करनी है, स्टंप्स में बॉल करें, फुल बॉल करें, जिसपे वो सामने हिट खानी है तो सामने खाएं। और इनका जो सूर्या कुमार है, वो जिस तरह की क्रिकेट खेलता है, अगर वो चल गया तो वो जिस तरह से अपनी मर्जी से ग्राउंड के कोनों में हिटें मारता है, he can take the game away from England। बिल्कुल, आप बैट्समैन की बात कर रहे हैं अतुल वसान जी, आपके बॉलर्स ने जिस तरह परफॉर्म किया है थ्रू आउट वर्ल्ड T20, जिस किस्म की बॉलिंग अर्शदीप सिंह कर रहे हैं, वाकई में काबिले तारीफ है। भरपूर साथ दे रहे हैं भुवनेश्वर कुमार का, दोनों ही बॉलर्स अच्छी स्विंग करते हुए नजर आ रहे हैं।
तंग करेंगे जो भी टीम सामने होगी उनकी। बात थी कि जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे हैं और बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, और हम स्पिनर्स को लेके भी श्योर रहे थे कि किसको खिलाया जाए। अश्विन ने भी बिल्कुल ऐसा नहीं शो दिखाया कि लग रही है कि बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है हमें। तो मुझे लगता है कि देखिए टैक्टिकल जो बात है जो है आपके पास, अब क्या थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। अर्शदीप की बात की आपने, सही कह रहे हैं, वो एक मिसिंग लिंक था जो पूरा हो गया, और अगर बॉल स्विंग हुई तो हमारा वो थोड़ा प्रेशर ज्यादा रहेगा। पर आपने आज देखा, आज पाकिस्तान की गेंदबाजों ने 11-12 ओवर में रिवर्स स्विंग करवाई है। शायद वो सिडनी की ऐसी पिच भी थोड़ी एब्रेसिव थी, वैसी फैक्टर शायद एडिलेड में ना मिले, पर ये इंडिकेशन है कि अगर देखिए बॉल फुल किया, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की गेंदबाजों ने जिस तरह से बॉलिंग की है आज, वो एक इंडिकेशन है कि किस तरह की लाइन और लेंथ आपको खिलानी है। और एडिलेड की पिच वो तो नहीं जो ब्रिस्बेन या पर्थ की होती है, तो इतना हमें एडवांटेज नहीं मिलेगा जितना पाकिस्तान को आज मिला है। पर ये बात जरूर है, मैं एक क्वेश्चन आपसे वापस पूछ रहा हूं सबसे, कि अगर पाकिस्तान के प्लेयर्स की बात की जाए, चलिए आवाम की बात छोड़िए, हमारी विश लिस्ट की बात छोड़िए, पाकिस्तान के प्लेयर्स क्या विश कर रहे होंगे कि इंडिया ना ही पहुंचे, क्योंकि इंग्लैंड से अगर हम खेलें तो शायद हमें प्रेशर कम रहेगा इस मैच का बनिस्बत कि अगर इंडिया से फिर फाइनल हो गया तो। नहीं सर जी, आपकी गलत फहमी है, सब इंतजार में है आप लोगों का, इसीलिए मैंने ये मैसेज आपको बताया था कि उन्होंने मैसेज किया कि पड़ोसियों बच्चों लो मैं आ गया, हम इंतजार कर रहे हैं आपका। और ये जो अभी कपिल भाई कह रहे थे ना, हमारे कपिल बड़े अच्छे दोस्त हैं, हम लोगों ने स्टार्ट ही क्रिकेट एक साथ की थी, कि ये पूरे सब कॉन्टिनेंटल का मिजाज है, हम जज्बाती लोग हैं, क्रिकेट को हम बहुत मोहब्बत करते हैं। कभी कोई चीज गलत हो जाए, जिम्बाब्वे से मार गए, आपके यहाँ जो होता है कैच छोड़ देता है, आप कहां से कहां उसको पहुंचा देते हो, किसी की गलत परफॉर्मेंस हो जाती है उसको कहां से कहां पहुंचा देते हो, यही मिजाज हमारा है। मगर हम अपनी टीम को बैक करते हैं और हम इंतजार कर रहे हैं आपका कि आप आए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। अब यकीन करें, हम सब मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे कि आप आए, इंशाल्लाह हम और आप फिर मुकाबला करेंगे। बट कपिल जी, जोक्स असाइड, वी कंप्लीटली रिस्पेक्ट योर ओपिनियन और बिल्कुल सही है। लेकिन दानिश मुझे ये बताइए कि कल के मैच को लेकर जो भारत और इंग्लैंड के बीच में होने जा रहा है, किसका सपोर्ट कर रही है वहां की आवाम और आपके स्टूडियो में भी? आपको हमने आपको यही कहा कि हम दुआ करेंगे और सारे कर रहे हैं, और सब यही कह रहे हैं कि आप आए, हम अपने पड़ोसियों से बहुत प्यार करते हैं, हम उनके साथ खेलना एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, जिस तरह मैच जीतने के बाद भारत के भी न्यूज चैनल्स में आप आवाम की राय लेते हैं ना, सेलिब्रेशंस दिखाते हैं, वी वर आल्सो डूइंग दैट अ व्हाइल बैक। तो हमारे जितने भी बच्चे थे जो क्रिकेट फैंस थे, वो सब कह रहे थे हम भारत के साथ फाइनल खेलना चाहते हैं, और यही स्पिरिट मुइन हमें पाकिस्तानी टीम में भी नजर आता है। अब भारत के साथ बड़ी अच्छी कंपेटिटिव क्रिकेट पाकिस्तान टीम खेल रही है, सो वी वांट इंडिया टू कम टू द फाइनल। वेल, ऑफ कोर्स पाकिस्तान का हमेशा फॉलोइंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, जो लोग देखना चाहते हैं वो यकीनन सबसे ज्यादा फॉलोइंग इस मैच की होती है। ड्रीम फाइनल होगा अगर इंडिया पाकिस्तान का होता है, बट उसके लिए इंडिया को इंग्लैंड से जीतना पड़ेगा। नो डाउट इंडिया के फेवर में कंडीशन, जैसे कपिल पाजी ने कहा, रिस्पेक्ट हिज ओपिनियन, कि आपको फाइट करके मैच जीतना पड़ेगा। इंग्लैंड की टीम इतनी इजी टीम नहीं है, इंग्लैंड अगर पहले बैटिंग करती है और उसको आपने 20 ओवर पूरे खेलने दे दिए उनके टॉप बैट्समैन को, तो मुझे लगता है 180 प्लस स्कोर होगा यहाँ इजीली, जो कि इंडिया के लिए मुश्किल होगा जिसका। इसी तरह इंडिया अगर पहले बैटिंग करती है, दे हैव टू मेक ओवर 180 रन इन एडिलेड, तब उनकी बॉलिंग उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, अदरवाइज इजी नहीं होगा। और ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा, इंडिया पाकिस्तान का तो ड्रीम फाइनल पहले भी हो चुका है। इंडिया हमसे एक दफा जीत चुकी है, मिसबाह-उल-हक की कप्तानी में हम वो फाइनल हारे थे, एंड देन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बड़ा फेयर चांस होगा दोनों टीमों के लिए, बिकॉज पाकिस्तान टीम इस वक्त फॉर्म में आ गई है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी नजर आ रही है पाकिस्तान टीम में, और वो जो एक मिथ जो हमने पहले कही थी कि वर्ल्ड कप के मैचेस में इंडिया पाकिस्तान की थी और इंडिया बहुत ज्यादा जीतता था मैचेस और वो मैच नहीं जीत सका, आई थिंक वो अब वो चीज सब खत्म हो गई है। वो मेरा ख्याल है कि वो फियर जो एक था ना कि हम वर्ल्ड कप में कभी मैच नहीं जीते, तो वो भी पाकिस्तान का निकल चुका है। अगर हम इंडियन टीम के पॉजिटिव्स की भी बात करें तो कपिल जी, काफी सारे पॉजिटिव्स यहां पर नजर आ रहे हैं इंडियन टीम में भी। अगर आप मिडिल ऑर्डर को देखें, सूर्य कुमार यादव तो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दे ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ विराट कोहली का भी बल्ला चल गया है, रोहित शर्मा को भी रन लग गए हैं, केएल राहुल ने भी रन लगा दिए हैं। आपकी पूरी बैटिंग लाइनअप इस वक्त अच्छी परफॉर्मेंस दे चुकी है, तो इतना बड़ा दिल होगा उनका सेमीफाइनल में जाते हुए। राह नहीं है विराट कोहली का वापस आना, अभी भी थोड़ा सा कप्तान से अब जूझ रहे हैं कि रोहित थोड़ी और बेहतर क्रिकेट खेले तो बेहतर है। सबसे अच्छी बात इंडियन टीम की सिर्फ इतनी कह सकता हूं, जो हमारा स्ट्राइक बॉलर बुमराह नहीं है, और टीम ने ज्यादा मिस नहीं किया,
क्योंकि इतने बड़े गेंदबाज को जब मिस नहीं करते तो इसका मतलब टीम बन चुकी है और उनके पास ये सोच आ गई है कि हमारे पास यही टीम है और इसी के साथ जीतना है। जब टीम की सोच बदलती है तो रिजल्ट बदलते हैं। दानिश भाई, मैं बस ये पूछना चाह रहा हूं आपके मेहमानों से कि बाबर आजम के तो पूरे टूर्नामेंट में रन नहीं हुए, रोहित शर्मा के भी कुछ वैसे ही हालात हैं। आज बाबर आजम ने रन बना दिया, तो थोड़े से हमको भी बता दें कि हमारा कप्तान भी रन बनाए ताकि हम भी संडे में आपके साथ टिकट बुक करें फाइनल में। कप्तान को मेरा ख्याल है कि जरूरत है कि अपने जो डिसीजन है उस पर स्टिक करें। जिस तरह बाबर ने तमाम क्रिटिसिज्म के बावजूद या उनकी जो जितनी भी हमारे यहाँ पे पैनल बैठा हुआ था या पूरे पाकिस्तान में फॉर्मर क्रिकेटर्स क्रिटिसाइज कर रहे थे कि उनको अपना नंबर चेंज करना चाहिए, उस पे स्टिक रहे। आई थिंक जब आप किसी से कोशिश करते पंगा करने की, कंपटीशन करने की, तो आपके अंदर एक करेज पैदा होती है। तो आई थिंक यहाँ पे रोहित को जरूरत होगी और रोहित के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि थोड़ा सा टाइम जरूर ले। वो टाइम नहीं ले रहे, इस वजह से जल्दी आउट हो रहे हैं। विवेक, कल एक खबर ये भी आई थी कि रोहित शर्मा नेट्स कर रहे थे, उनके फोरआर्म पे बॉल लग गया था, काफी तकलीफ में थे, कुछ ट्रीटमेंट उन्होंने लिया, लेकिन उसके बाद 20 मिनट नेट्स किए हैं। इज ही परफेक्टली फाइन, फिट है कल के मैच के लिए? जी हाँ, बिल्कुल दानिश, अच्छी खबर यह है कि रोहित कल नेक्स्ट पे उनके हाथ पे बॉल लगी थी। एक थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट के बॉल पर जो है वो जब वो थ्रो डाउन ले रहे थे तब उनके हाथ में बॉल लगा, लेकिन वो उसके बाद वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद भी उन्होंने लंबी बैटिंग करी। आज विराट कोहली को हर्षल पटेल की एक डिलीवरी नेट्स पे लगी, उसके बाद विराट भी एक बार फिर दोबारा थ्रो डाउन लिए, वो भी बिल्कुल फिट है। तो इंजरी कंसर्न्स टीम इंडिया की कुछ भी नहीं है। कॉम्बिनेशन को लेकर थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है कि ऋषभ पंत खेलें या दिनेश कार्तिक को खिलाया जाए, चहल को खिलाया जाए या अश्विन को खिलाया जाए। कॉम्बिनेशन को लेकर है, लेकिन फिटनेस वाइज टीम इंडिया में कोई इश्यू नहीं है। इश्यूज जो है वो फिलहाल हमारे लिए अच्छी बात है कपिल बाजी की इंग्लैंड की टीम में है, क्योंकि डेविड मलान और मार्क वुड, खासतौर पर मार्क वुड जो सबसे तेज गेंदबाज अभी तक इस वर्ल्ड कप में हमने देखने को मिला है, वहां पर वो फिटनेस के घेरे में है कि क्या वो पूरी तरह फिट हो पाएंगे। तो यहां पर थोड़ा सा एडवांटेज इंडिया के पास है, क्योंकि आपके प्रीमियम बल्लेबाज, प्रीमियम बॉलर दोनों ही थोड़े से इंजर्ड नजर आ रहे हैं। मैं इस समय सोचता हूं कि हमारी टीम ने कैसे खेलना है। उनके पास जो बेस्ट होगी वो सामने आएगी और उसके आधार पर क्रिकेट खेली जाएगी, और इसका कोई चर्चा नहीं करने की जरूरत कि उनके वो प्लेयर ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि उनकी सबसे बेहतर टीम आए तो ही जीतने का मजा है, और सेकंड बेस्ट टीम आएगी तो फिर मजा नहीं आएगा। हम चाहते हैं पाकिस्तान की भी कोई इंजरी ना बने, अच्छी टीम खेले और अच्छी तरह खेले। इंडियन टीम का भी और इंग्लैंड टीम का भी हम दुआ करते हैं कि उनकी टीम बेहतर आए। आप कंजूसी से नहीं जीत सकते, आप बेहतर क्रिकेट से जीत सकते हैं, और वो ग्राउंड पे ही देनी पड़ेगी। बिल्कुल, और हम इन तमाम टेक्निकलिटीज की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन दानिश मैं चाहूंगी कि आप जरा वहां का माहौल भी दिखाइए। थोड़ी देर पहले आप ही के जरिए हमने देखी पाकिस्तान में किस तरह की तस्वीरें हैं, जश्न मनाया जा रहा है। आज का मुकाबला आते हैं, आपको पाकिस्तान के शहर हैदराबाद के मनाजिर भी दिखाते हैं। हमारे में नुमाइंदे मौजूद हैं, वो कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, आए उनकी सेलिब्रेशन दिखाते हैं आपको। पाकिस्तान ने फाइनल के अंदर न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी, और इस शिकस्त के बाद जहां पर हैदराबाद में इस वक्त शायकीन की खासतौर पर बच्चे बहुत ज्यादा पुरजोश है, पाकिस्तान की जीत का जश्न मना रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। आइए हम इन बच्चों से बात करते हैं कि इनका पाकिस्तान की जीत से क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे। हमारा दिल गार्डन हो रहा है। पापा पाकिस्तान फाइनल में हम इंशाल्लाह जीतेंगे, फाइनल में हम इंशाल्लाह जीतेंगे। सेलिब्रेट कर रहे हैं और इनका कहना है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह फाइनल भी इसी तरह से जीतेगा और अपनी फतह के तसल्सल को बरकरार रखेगा। तो ये मनाजिर है हमारे यहाँ, देखें बच्चों के दिल गार्डन हो रहे हैं बकौल उनके। वी होपिंग कि कल आपके लोग भी ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हो। तो इन्हीं तस्वीरों से जुड़ा मेरा सवाल है, आपके मेहमानों से जरा उनका जवाब लीजिएगा। ये बताइए कि ये जो जश्न, ये खुशी जो चेहरे पे वहां की आवाम के दिखाई दे रही है, ये फाइनल में पहुंचने की खुशी ज्यादा है या फिर ये महामुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच होने जा रहा है, इसकी खुशी ज्यादा है? या मेरे ख्याल से दोनों हैं। मैं इसको ये कहूंगा कि एक तो हम सेमीफाइनल तो हम पहुंच गए। आपसे पहले हम आपसे ही खेलना चाहते हैं, मगर आपको जो एक सेमीफाइनल रहता है वो जीत जाएं आप, तो उसके बाद इंशाल्लाह। मैंने जैसे ही कहा कि हमने तो सबसे पहले मैंने आते ही गाना लिख लिया था कि बचना है पड़ोसियों, लो मैं आ गया। हम तो इंतजार में हैं आपके, और हम दुआ करेंगे। आप यकीन करें कि इस वक्त सारी आवाम ये कह रही है कि हम फाइनल में इंडिया से खेलना चाहते हैं। वी लव यू गाइज यार, तो कम ऑन आ जाएं, जीते आप, हमारी दुआएं आपके साथ हैं।
ऐसा माहौल बन रहा है, प्रेशर है, और हम 1.7 बिलियन है हम दोनों मिला के, और अब तो हमने हिंदुस्तानी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया इंग्लैंड का, तो उनको कहते हैं कि इंग्लैंड को बोले वॉक ओवर दे दे हमारे को। ये प्रेशर तो बना सकते हैं यार, ये ना करो यार, मतलब ये तो अच्छी मजा नहीं आएगा ना, लड़के जीतो यार, ये क्या वॉक ओवर लेने की बात, मजा नहीं आया इस बात का। लड़ो, लड़के जीतो, आई एम श्योर यू कैन विन, हमारी हमदर्दियां आपके साथ हैं। नहीं, और जो परफॉर्मेंस अभी तक विवेक रही है भारतीय टीम की, अक्रॉस ऑल बोर्ड्स आप लोग इंप्रेसिव नजर आए हैं, आपकी बैटिंग चलती हुई नजर आई है, आपने फील्डिंग अच्छी की है सिवाय 1-2 मैचेस में जहां पर थोड़ी सी चूक हो गई, बट उसके अलावा ओवरऑल बॉलिंग आपकी बड़ी तगड़ी नजर आई है, जिस पर थोड़े से सवालिया निशान थे। कहीं लूप होल है तो स्पिनर्स में लूप होल नजर आता है, जो एक एडिशनल बॉलर है वहां थोड़ा सा एक लूप होल नजर आता है, वो भी थोड़ी सी चीजों को टाइट कर रही होगी आई एम श्योर भारतीय टीम मैनेजमेंट। नहीं, अच्छा देखिए, अभी तो यही कहना चाहिए पाकिस्तान को कि आप एंजॉय करो, आप पहुंच गए हो, आपके पास समय है, रेस्ट करो, रिलैक्स करो, और जितना आप जश्न कर सकते हो उतना कम है, क्योंकि स्ट्रगल करके पहुंचे और अच्छा लगता है जब टीम वहां पर पहुंचती है, और हमें अभी उसकी इंतजार है। अभी हमारे को सफर बहुत लंबा तय करना है, बात करनी बहुत आसान है, लेकिन अभी से हम बात कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान की, मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। मैं बार बार ये कहना चाहता हूं कि इंडिया और इंग्लैंड का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उसके ऊपर हमारे पास 2 दिन है चर्चा करने के लिए। चिंता मत कीजिए, आपकी भी तरफ से आएंगे, हमारी तरफ से भी आएंगे। हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो इससे बेहतर हो नहीं सकता, लेकिन उसके लिए हमें अब मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी है, आप कर चुके हो। और दूसरी तरफ मैं तो चाहता हूं कि देखिए, बड़ी 2-3 दिन पहले बड़ी खबर जो आई थी, बड़ा दुख हुआ कि जो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है इमरान पाजी, उनको जो हादसा हुआ उनके साथ, ऐसा लग रहा था कि बहुत बुरा लगा, मुझे लगा, क्योंकि हम सब साथ खेले उनके, और अगर इस समय वो क्या कह रहे हैं और किस तरह से टीम को वो इंस्पायर करेंगे, और उनकी देखिए वो ही इज अ फाइटर, तो वो मुझे लगता है एक फैक्टर है जो आप मिस कर रहे हैं, एक वो एंगल। तो मैं चाहता हूं कि इमरान पाजी भी अपनी टीम के लिए कुछ कहें, तो और मुझे लगता है वो जो इंस्पायर करेंगे टीम को, तो स्टैंडर्ड और ऊपर आ जाएगा उनकी परफॉर्मेंस का। अब दानिश भाई, मैं बस आकिब भाई से ये पूछना चाह रहा हूं कि आपने हमारे गेंदबाजों की बात करी, मैं बस आकिब भाई से ये जानना चाहता हूं कि एडिलेड का मैदान अब वो कंडीशंस नहीं है जो शुरुआत में थे इस वर्ल्ड कप में, पिचेस थोड़े चेंज हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अब डायमेंशंस भी मैदान के अलग अलग हो रहे हैं, एमसीजी का नहीं है जहां पर बड़ा सा ग्राउंड हो, ओवल मैदान है एडिलेड का, तो किस तरीके से वो देखते हैं हमारे गेंदबाजों को? क्या अभी भी हमारे पास अर्शदीप और भुवनेश्वर और मोहम्मद शमी उतना स्विंग ले पाएंगे इंग्लैंड के बल्लेबाजों के पास, और खासतौर पर जॉस बटलर, क्या उनको लगता है कि वही एक कड़ी है जो भारत को अगर जल्दी आउट करें तो शायद इंडिया के पास ये सेमीफाइनल आ जाएगा? देखिए, जो आखिरी मैचेस हुए एडिलेड के अंदर, जैसे बांग्लादेश वाला मैच हुआ, तो वहां पे पिच जो थी वो ना उसमें बाउंस था, और रुक के बॉल आ रही थी, टर्न हो रही थी, तो उनके जो बीच में आते हैं जैसे बेन स्टोक्स है और मोइन अली हैं, वो एक फैक्टर आके नीचे आपको लगता है कम स्कोर बना हुआ है, वो फिर तेजी से रन को बढ़ाते हैं। एशवन का आपके पास बड़ा अच्छा रोल होगा इस मैच में, और 2 स्पिनर आपको लाजमी खिलाने चाहिए, क्योंकि ये वहां पे अब ना तो उतना स्विंग मिलेगा ना उतना बाउंस है, तो ये टिपिकल मैं आपको बताऊं कि इंडिया को सूट करने जा रही है पिच, और अगर इन्होंने सही कॉम्बिनेशन खिला लिया, 2 स्पिनर खिलाएंगे, डेफिनेटली इंडिया को फायदा होगा। कोहली फॉर्म में आ गए हैं, सूर्या कुमार जैसा तो पूरे वर्ल्ड कप में ऐसा प्लेयर नहीं है, तो आई थिंक रोहित को थोड़ी सी पॉजिटिव इंटेंट छोड़ दे, अब जितने फेलियर हो गए हैं, जैसे बाबर ने किया, कल गया अकेले, उसने 1.5 घंटा बैटिंग की, फोकस किया, उसी लहर में आया, उसने अपनी एक इनिंग खेली है, तो आई थिंक जस्ट बी पॉजिटिव। क्वाइट फ्रैंकली स्पीकिंग, ये जितने बड़े प्लेयर हैं, चाहे बाबर आजम हो, रिजवान हो, रोहित शर्मा हो, ये इतने बड़े प्लेयर हैं कि पास फेलियर्स रियली डोंट मैटर। जब इतना बड़ा मैच उनके सामने हो तो एक स्विच फ्लिप सा हो जाता है। विवेक, इस दौरान सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद यायो सैनी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनके पास भी कुछ सवाल हैं आपके पैनल के लिए। आइए, मैं अतुल वासन जी से कहूंगा कि अतुल, आपने इमरान खान साहब की बात की। इमरान खान साहब ने जो है वो आज सुबह ही पाकिस्तान टीम को विश किया था, और उन्होंने नए ख्वाहिशात का इजहार किया था, बाबर आजम को एड्रेस किया था, और बाबर आजम ने जिस तरह आज 100 किया है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कपिल देव जी बार बार ये बात कर रहे हैं कि आप एक हर्डल अबूर कर चुके हैं और अभी इंडिया को वो हर्डल अबूर करना है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कल इंडिया सेमीफाइनल से पहले डबल दबाव में तो नहीं आ जाएगा कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया है, अब उनके लिए फाइनल में पहुंचना जरूरी होगा? मुझे लगता नहीं, मुझे देखिए, पाकिस्तान
से उम्मीदें कम थी यहां तक पहुंचने में, पर जिस तरह से आज वो खेले हैं, अब मुझे लगता है कि उनको रेट करना होगा। शायद जब जिम्बाब्वे से हारे थे लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम बिल्कुल बिखर सी गई है, क्योंकि इंडिया से मैच हारने के बाद एकदम से थोड़ा सा हौसला थोड़ा पस्त नजर आ रहा था। पर आई थिंक इस तरह से जब मुसीबतों से आप पहुंचते हैं, अब इंडिया के ऊपर प्रेशर ये है कि आपकी जो बिलिंग है, आपकी रेटिंग है, और आपने जिस तरह से पहुंचे हैं, आप नंबर 1 आए अपने पूल में, तो आपको फिर इंग्लैंड स्ट्रगल कर रही है। तो अगर आप एकदम कुछ ड्रास्टिकली अंडर परफॉर्म करें कल, तो ये डर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने रेटिंग अपनी बिलिंग के हिसाब से खेलेंगे और मैच क्लोज जाएगा, तब मजा आएगा। मुझे लगता है कि कई बार एक बड़े मैच को लेके और या तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, कई बार कॉम्प्लेसेंसी होती है कि वो है जी, अगर मैं बैटिंग ऐसे मार दूं शॉट तो अगला संभाल लेगा, तो ऐसे आप कोलैप्स कर जाते हैं। तो थोड़ी सेंसिबल, जिस तरह बाबर और रिजवान ने आज बैटिंग की है, मुझे लग रहा था कि 152 फिर भी मुसीबत पैदा कर सकते हैं टीम को, क्योंकि हम जानते हैं पाकिस्तान सेल्फ इम्प्लोड करता है कई बार, पर आज ऐसा नहीं किया, तो मैच्योरिटी दिखाई। तो ये इसलिए लग रहा है कि अब इंडिया को आज के मैच से भी कुछ हिंट्स लेने चाहिए और बिल्कुल अपना सहज रूप में थोड़ा सा बैलेंस और मैच्योर होकर इसको अप्रोच करें, नॉट कि हाइपर होके देखिए अगला मैच की सोचा ही बात। और मुझे लगता भी नहीं, क्योंकि सेंसिबल प्लेयर्स हैं, टीम मैनेजमेंट है और सब हम बात कर रहे हैं, पर वो तो फाइनल की सोच नहीं रहे होंगे। कल का मैच इज द फर्स्ट स्टेप। कपिल पाजी, जो बात यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि इंडियन टीम वाले कह रहे हैं कि हमने इतनी मेहनत करी और जो है पाकिस्तान देखो कैसे लकी होके फाइनल तक पहुंच गया, क्या बातें हो रही होंगी पाकिस्तान की टीम के बारे में? मैच तो बिल्कुल जरूर देखा होगा उन्होंने भी, पहला सेमीफाइनल के पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया है, लेकिन अपने सेमीफाइनल बिगर पिक्चर देखते हैं क्या प्लेयर्स? बिल्कुल ये जहन में रहता है, ऐसा कहें कि पाकिस्तान पहुंच गया और हमने अभी पहुंचना है, थोड़ा बहुत होगा प्रेशर, ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है कि जरूर होगा कि उन्होंने अपना रास्ता सफर तय कर लिया और हमने अभी करना है शायद थोड़ा बहुत। वो थोड़ी देर बाहर मैदान के, एक बार मैदान के अंदर चले जाते हो तो सोच बदल जाती है। वो पहले 5, 7, 10 गेंद होते हैं, फिर आपका अपना नेचुरल एबिलिटी टैलेंट वापस आ जाता है। ये जो लक वाली बात है ना, इससे मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ भी है। मैं कहना चाह रहा हूँ, आपने अभी कहा कि पाकिस्तानी लकी था कि वो पहुंच गया। हजरत, आपने भी 4 मैच जीते, हमने भी 4 जीते। क्या बात है? लेट्स नॉट फॉरगेट, पाकिस्तान अगर साउथ अफ्रीका को नहीं हराता तो पाकिस्तान बाहर हो जाता, और साउथ अफ्रीका वो टीम है जिसने भारत को शिकस्त दी। तो पाकिस्तान प्लेड इट्स वे इनटू द सेमीफाइनल। थोड़ा सा नाजायज हो जाएगा अगर हम लक को क्रेडिट दे देंगे। पाकिस्तान 2 मैच हारा है, भारत सिर्फ 1 मैच हारा है, दूसरा मैच लेकिन हमने उस टीम को हराया है जिस टीम ने आपको हराया है। विवेक, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इंडिया अगर कह सकता है अगर साउथ अफ्रीका से हार जाते, 1 मैच का डिफरेंस, हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। मोहतरम, अभी तो आपने पहुंचना है, हम तो पहुंच गए। You need to understand मैं एक सवाल करना चाहता हूँ इंडियन पैनल जो भी हमारे कोलीग्स वहां पे बैठे हुए, वो इनको जैसे पाकिस्तान में बातें चल रही है, बड़ी सिमिलैरिटीज नजर आ रही है 92 वर्ल्ड कप की, तो आपको भी वहां इंडिया में ऐसा लग रहा है सिमिलैरिटीज कुछ पाकिस्तान के लिए फेवरेबल है? देखिए, एडी लग रहा है कि जितना एडवांटेज आज पाकिस्तान को मिला है सिडनी की पिच से, एंड में बॉल टर्न हो रहा था न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का, तो ऐसा तो मुझे लग नहीं रहा कि ड्रास्टिक इतना कंडीशंस चेंज हो जाएंगी। हालांकि क्योंकि ये टूर्नामेंट जो है ये बिल्कुल स्प्रिंग में हुआ है, और आप भी खेलो मोइन, हम भी खेले हैं। मुझे लगता है कि जब दिसंबर में सीरीज शुरू होती है तो वो थोड़ा मिड सीजन होता है, पिचेस ईज कर जाती है। तो शुरुआत में जो बारिश हुई, जो टफ कंडीशंस हुई, उसके बावजूद अगर इंडिया पाकिस्तान सर्वाइव करके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मुकाबले, साउथ अफ्रीका मुकाबले में यहां तक पहुंच, तो हमारी टीमें बेहतर थी। आप लार्जर पिक्चर देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कैसे पहुंच गए, लकी थे। अब लक होता है, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू अराइव एवरी डे, लक आल्सो फेवर्स यू। बिल्कुल कपिल जी, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। पाकिस्तान के अलावा यार ब्रेव होता है या इससे ना कोई इंसान हर चीज में। कपिल जी, अगर आप पस मंजर देखें, इस पूरे मामले का पस मंजर देखें, जैसे आप लोग भी कह रहे हैं, जब हम जिम्बाब्वे से हारे तो बड़ी क्रिटिसिज्म हो रही थी। कोई भी दुनिया क्रिकेट की टीम होती, जब उसमें इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म होती है तो उसके शोल्डर्स ड्रूप कर जाते हैं। पाकिस्तान ने ऐसा होने नहीं दिया। बॉयज केप्ट ऑन फाइटिंग। जब आप जिम्बाब्वे के खिलाफ हारे, उसके बाद आपने साउथ अफ्रीका को पिछाड़ा। ये वो टीम थी जो भारत से जीत के आई हुई थी। तो फिर लक को क्रेडिट नहीं दिया जा सकता कभी, नहीं सिर्फ लक को। आप बेहतर खेल, देखो आप क्रिकेट बेहतर खेल रहे हैं, आपको तारीफ होनी चाहिए आज, क्योंकि आप पहुंच चुके हो।
आप जो मर्जी हम कहे उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि आप फाइनल में पहुंच गए हो, हमें पहुंचना है। तो इसलिए आपने बेहतर क्रिकेट के लिए इसका जश्न एंजॉय कीजिए। हम गलतियां नहीं निकाल रहे, हम उम्मीद करते हैं कि दोनों टीमें आए। आपको मुबारकबाद जिस तरह की आपने क्रिकेट खेली है। नहीं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि फाइनल में इंडिया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान बहुत गलतियां करे, ये उम्मीद कर रहे हैं संडे को। वो अलग चीज है, आप म्यूचुअल नहीं, आप सोचते रहे इस बारे में। नहीं, एक मिनट अतुल जी, देखो ये सारा पाकिस्तान दुआएं कर रहा है कि कल जीत जाए। आप भी बीच में छबल मारोगे तो आपकी दुआएं चली जाएंगी। अभी ना बोलो कुछ। अभी हम लोग सारे आपके लिए दुआ कर रहे हैं। आपने सारी गलतियां फाइनल के लिए बचा के रख ली, हमें अच्छा लग रहा है। आज कोई गलती नहीं की। नहीं, हमारी तरफ से दुआएं हो रही है कि भारत आए फाइनल में। जनाब, हमने सारी गलतियां कर गए, खत्म हो गई हैं। अब हम आ गए फुल तैयारी के साथ, और इसीलिए आपका इंतजार कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम आ जाए। आप पूरी तैयारी रखें, अच्छा तभी होगा अगर दोनों टीम अपनी एबिलिटी से ऊपर खेले तो मजा है। अगर एक टीम गलती करे और दूसरी टीम जीते तो उसका कोई मजा नहीं है। हम चाहते हैं कल इंग्लैंड का भी मैच बहुत कड़क होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि दोनों टीमें नर्व्स पकड़नी चाहिए। विवेक, इफ यू अलाउ मी टू आस्क वन मोर क्वेश्चन, अतुल जी के पास जाना चाहूंगा। अतुल जी, इसीलिए हम खुले दिल से आपको बधाइयां भी दे रहे हैं। हमने शुरुआत भी उसी तरह से की, और आपको बहुत शुभकामनाएं भी, और हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कल हम जीते और उसके बाद आप लोगों से फाइनल में मिले, और उसके बाद आगे फिर बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दानिश, आपका भी जी बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय साइड से एबीपी न्यूज की टीम ने हमें ज्वाइन किया। इस दौरान याया हुसैनी ने हमें ज्वाइन किया। याया, हाँ, मिठाई नहीं खिलाई हमने, याया के साथ सेलिब्रेट नहीं किया हमने। याया को याया अपने शो में 4 चांद लगा के बैठे हुए थे थ्रू आउट वर्ल्ड T20। याया ने वर्ल्ड T20 से मुतालिक, क्रिकेट से मुतालिक, दीगर स्पोर्ट्स से मुतालिक तमाम तरह अपडेट्स आपको प्रोवाइड की। बट याया, हम भी नशेब फराज देखते आए हैं पाकिस्तान की इस टीम के। वो पाकिस्तानी टीम ही क्या जो बड़ा इवेंट खेल रही है और अप्स एंड डाउन नजर ना आए, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। इसी तरह हमारी टीम खेलती है, और जब हम नीचे से ऊपर आते हैं तो फिर हम बड़े डेंजरस हो जाते हैं। देखिए दानिश, इस टूर्नामेंट की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि बाबर और रिजवान ने जिस तरह आज सेमीफाइनल को फिनिश किया, इस टूर्नामेंट के ग्रुप मैचों में उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन हमारे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि हम बैंग ही बाबर और रिजवान के ऊपर कर रहे थे, लेकिन यहां हम सेमीफाइनल में विदाउट बाबर और रिजवान की परफॉर्मेंस के पहुंचे थे। हमारा मिडल ऑर्डर हमारे साथ नहीं था, लेकिन शान ने बहुत अच्छा चिप इन किया, इफ्तिखार ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद हारिस 2 मैचों में बहुत अच्छा खेले। ये जो गोरी टीमों का एक छोटा सा मसला है ना, वो ये मसला है कि थोड़ा सा इनको आप प्रेस करते हैं ना तो ये प्रेस हो जाती हैं। जिस तरह आज आपने न्यूजीलैंड की टीम को देखा, और मैं सबसे ज्यादा जो क्रेडिट है नो डाउट बाबर और रिजवान को तो देना बनता ही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें सिडनी के क्राउड को बहुत ज्यादा क्रेडिट देना पड़ेगा। जब हम साउथ अफ्रीका से मैच खेलने के लिए आए थे तो नहीं पता था कि जीतने के बावजूद भी आगे जाएंगे। उन्होंने 2 दिन टीम को उठा के रखा, और आज भी आपने जिस तरह देखा, ये पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट का हुस्न है। आधे तो न्यूजीलैंड वाले वैसे ही गिर गए होंगे कि जहां सर घुमा रहे होंगे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, जहां देख रहे होंगे वहां पाकिस्तानी बैठे, और सिवाय पाकिस्तान जिंदाबाद के पाकिस्तान जीतेगा और कोई बात हो नहीं रही थी। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी बात है। मैं सवाल करना चाह रहा था कपिल पाजी से, लेकिन वो चले गए अभी कि बड़ा मौका मिलेगा हमें। नहीं, लेकिन उनके ऊपर अब दबाव इसलिए भी दानिश हो जाएगा कि बॉलिंग तो हमारी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन जो नहीं चल रहे थे अब वो भी चल गए फाइनल से पहले। तो वैसे हम भारतीय बॉलिंग की बात करें, मैंने ये सवाल उनसे किया भी, बिकॉज इनके सीमर्स बड़े इंप्रेसिव नजर आए। भुवनेश्वर और अर्शदीप जिस तरह बॉलिंग करें, आप सबकी राय में चाहूंगा। बॉल को ऊपर से स्विंग कर रहे हैं और अच्छी 6-7 ओवर्स तक उनको स्विंग मिलता रहता है। तो ये वो पावर प्ले का टाइम होता है जब टीमें आप पे अटैक करती हैं। यहाँ पर अगर आप अच्छी बॉलिंग करते हैं तो आप काफी अपने फेवर में। कंडीशंस पे भी डिपेंड करेगा। ओवरकास्ट कंडीशंस होती है, ग्रास हुआ जहाँ ऑफ द पिच, बॉल को अगर मौका मिलता है स्विंग और सीम का, देन तो चांस है इंडियन बॉलर्स का अगेन जिस लाइन लेंथ पे वो बॉल करते हैं। मुश्किल ऑल दो कि उनकी पेस इतनी नहीं है, लेकिन लाइन और लेंथ इतनी अच्छी है उनकी, इतना इजी हिट नहीं कर सकते विद इन द स्टंप्स। मोइन, वैसे आखिरी जो मैच हमारा बांग्लादेश से हुआ है जी, तो वो तो सिडनी से भी ज्यादा स्लो और टर्निंग पिच था, और वो पिच ऐसी ही होनी है। वहां देखिएगा फिर वही लो स्कोरिंग मैच होगा। मेलबर्न नहीं, उधर एडलेड में मैच है ना। तो मुझे तो यही लगता है कि टेलर मेड सिचुएशन है, जैसे पाकिस्तान को मिल गई सिडनी में, एडलेड में इंडिया को मिलेगी। तो देन टॉस मैटर करेगा। टॉस बिल्कुल मैटर करेगा। जो पहले
बैटिंग करेगा तो टॉस आपको टॉस वैसा तो नहीं नजर आ रहा वो वाला, नजदीक वाला अब तो यहाँ वाला होगा। ये जो पहले बैटिंग जब से ये आखिर में पकड़ा है ना, वो आईसीसी ने बोला भाई इधर आ गया। ये जो हम पहले बैटिंग करने की बात करते हैं, अगर हम भारतीय टीम की स्ट्रेंथ को देखें, अनडाउटेडली बैटिंग उनकी स्ट्रेंथ है, और जब आपकी इतनी डीप बैटिंग हो, इतने बड़े बड़े प्लेयर आपके पास हों, तो आप कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते चेस करने पर, या बड़े मैच में पहले खेल के स्कोर लगा दें? लाइनअप तो लेकिन चाहे जब बॉल थोड़ा सा रुकना शुरू हो, थोड़ा टर्न शुरू हो, तो फिर पहले आसान है ना, थोड़ी सी बेहतर पिच होती है। जब आप रोल भी करते हैं ना पिच को, तो उसके ऊपर जब आप रनिंग करते हैं, बॉल लगती है, तो वो और खुलना शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल दूं मैं, जैसे आज के मैच में हम बात कर रहे थे ना, पाकिस्तान टॉस हारा, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी कि उन्होंने पहले खेल लिया। शायद आप पहले खेलते तो आप भी 150-155 रन बनाते और फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। देखिए ये तो वो शुरू ही नर्वस हुए और उसी में सारा मैच गुजर गया। किसी जगह भी मैच में न बॉलिंग में, न फील्डिंग में, न बैटिंग में वो नजर ही नहीं आए। एक छोटी सी स्टेज थी, लेकिन उसके बाद बावजूद भी उनसे आखिरी 2 ओवरों में भी रन नहीं बने। स्टैट्स को अगर आप देखें तो ऐसी लगता था कि जो टॉस जीतती है वो टीम जीतती है, ऐसी था इस मैच से पहले, यू नो। बट इस बड़े मैच में आपको नजर आ गया, बेसिकली आपको मैच खेल के जीतना पड़ता है, यू नो। जिस तरह पाकिस्तान टीम ने एफर्ट किए, नहीं हम तो बांग्लादेश के खिलाफ भी चेस करके जीते, दबाव, बट हम कहाँ ले गए थे उस मैच को भी आप देखें, यू नो। चेजिंग में दबाव होता है, नो डाउट दबाव होता है। ये जो कंडीशंस थी बहुत फेवरेबल थी, एंड देन आपका ड्रीम स्टार्ट हो गया ना, जो आप एक्सपेक्ट करते थे हमेशा। इस वर्ल्ड कप से पहले जो ये हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप थी, आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म कर रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर जस्ट लिटिल स्पैन इन्होंने परफॉर्म नहीं किया। बट आज किया तो आप देखें कितना कन्विंसिंगली मैच जीत गया। चलें जी, एक बार फिर जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप सबको बेहद मुबारकबाद। पाकिस्तान की जीत की, पाकिस्तानी टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। हम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को डिस्कस कर रहे हैं। कल भारत और इंग्लैंड के दरमियान मैच में क्या आने वाला है, इस बारे में अपने एक्सपर्ट्स की राय शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।